भक्ताधीनौ च तौ तात सुविज्ञेयौ शिवाशिवौ स्वेच्छया सगुणौ जातौ परब्रह्म स्वरूपिणौ। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा करूँगा ईश्वर का संकेत कुंडली में कैसे जाने कि हमें किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये बहुत सामान्य बात मैं बता रहा हूँ कि मेरे ऐसे कोई भी वीडियो नहीं चले हैं, चाहे वो राशिफल के ही क्यों ना हो, जिसमें मैंने लोगों को कुछ बताना चाहा है कि ये आपको नहीं करना है। लोगों को उस तरीके के विषय ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो उनके बारे में प्रेडिक्ट करे कि ये होगा, भले हो उल्टा और गलत ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। पर जैसे ही आप अपने वीडियो में या अपने कंटेंट में ये बताने लगते हैं कि आपके साथ आपको ये नहीं करना है, वैसे ही वीडियो डंप कर जाता है। पर फिर भी मैं ये गलती कर रहा हूँ। पर इस कार्यक्रम को ज़रूर आप लोग पूरे तरीके से देखिए, और ये पूरा एक क्लास होगा जिसे मैं लिख करके समझा दूंगा। कुंडली का चक्र एक बना देता हूँ और कुंडली से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि कब हमें इस बात का संकेत मिलता है कि परमात्मा हमें हमारे लिए ये कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। लाइव होता हूँ मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखिए, कमेंट में अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं और वहाँ मैं उत्तर भी दे देता हूँ। पर फिलहाल बात करते हैं, अगर मैं एक चक्र सबसे पहले बना लेता हूँ, चक्र बना लूँ। ये मैंने चक्र बना लिया। और ये जो सिद्धांत होगा ये आप लोगों को देखना है लग्न चक्र में, मतलब ये कुंडली लग्न कुंडली है ना। और क्या कहे कि अगर लग्न कुंडली के केंद्र में, लग्न कुंडली के केंद्र में अर्थात लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम ये जन्म कुंडली के केंद्र है, तो लग्न कुंडली के केंद्र में अगर गुरु ना हो, गुरु यहाँ ना बैठे हों, गुरु यहाँ ना हो, यहाँ मतलब केंद्र में गुरु नहीं है, और साथ ही साथ केंद्र में सूर्य भी नहीं है। तो केंद्र का अर्थ मैंने ये बताया और क्या कहा कि केंद्र में, किसी ने कल कहा था कि पंडित जी आप जो लिखते हैं वो दिखाई नहीं देता है, तो केंद्र में गुरु और सूर्य दोनों ही ना हो, केंद्र में गुरु और सूर्य दोनों ही ना हो, तो आपको फिर ये ध्यान देना होगा कि आपका जो चरित्र पक्ष है वो कमज़ोर ना हो। मतलब ईश्वर आपको ये संकेत दे रहे हैं, क्योंकि क्या कहा, ये कुंडली के जो ग्रह हैं वो भगवान ही हैं। सूर्य भगवान राम है, चंद्रमा भगवान कृष्ण है, मंगल भगवान का नृसिंहावतार है, बुद्ध भगवान का बौद्धावतार है, गुरु भगवान का वामनावतार है, शुक्र भगवान का परशुरामावतार है, शनि कक्षपा अवतार हैं, राहु वाराहावतार हैं और केतु मीन अवतार हैं। अवतारों से जब आप अपनी कुंडली का साम्य बिठाने लगते हैं तब आपको समझ में आता है कि सूर्य अगर कमज़ोर है मतलब चरित्र बल कमज़ोर हो सकता है, सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो नैतिकीय बल कमज़ोर हो सकता है। अगर सूर्य कमज़ोर हैं तो आपको ये समझना होगा कि जो कुंडली का राम जी वाला पक्ष है वो कमज़ोर है। अगर गुरु कमज़ोर हैं तो भगवान वामनावतार के जितने भी दिव्य गुण थे वो कमज़ोर हैं, ऐसा संभव है। मतलब परमात्मा का ये इशारा कि अगर केंद्र में गुरु और सूर्य नहीं है तो आपको नैतिक तत्वों का पालन करना होगा, अपने आप को नैतिकीय बनाना होगा। नैतिक तत्वों के प्रधान पुरुष कौन हैं जिन्होंने नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया? वो हैं सूर्य वंश में उत्पन्न साक्षात नारायण स्वरूप भगवान राम। नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई थी। और इस समय अगर थोड़े पीछे जाते हैं तो आपको महाराणा प्रताप मिल जाएंगे, वीर शिवाजी मिल जाएंगे और संभाजी मिल जाएंगे और पृथ्वीराज चौहान मिल जाएंगे। ये सब भी नैतिकीय तत्वों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी नैतिकीय रूप से निभाई थी। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा ये निकलता है कि अगर जन्म कुंडली में, ये तो चलो सूर्य और गुरु की बात हो गई, दूसरा क्या कहता है?
दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अगर जन्म कुंडली के किसी भी स्थिति में चंद्रमा अष्टम में हो, चंद्रमा जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हो, और साथ ही साथ चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो, और साथ ही साथ चंद्रमा अगर 6वें भाव में हो, और साथ ही साथ चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के दशम स्थान में हो, मतलब 8वें, 6वें, 12वें और दशम भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आपको भगवान कृष्ण के गुणों का वर्धन करना होगा। उनके गुणों का वर्धन करना अर्थ ये है कि नियमित रूप से किसी भी विषम परिस्थिति के निर्माण होने पर जीवन में आलस्य नहीं करना है। आलस्य का अर्थ बिस्तर का त्यागना नहीं, किसी भी स्थिति में अपने चित्त को व्याकुल नहीं करना है, क्योंकि 6वें, 8वें और 12वें के साथ दशम स्थान के जो चंद्रमा होंगे वो कई बार आपके चित्त को अकुलाहट और व्याकुलता दे सकते हैं। परमात्मा ये इशारा कर रहे हैं कि अगर इन भावों में चंद्रमा बैठे हैं तो आपको निरंतरता से एक जैसी स्थिति में होने की आवश्यकता है। सम दुख सुख चितः, इंद्रियों पे किसी भी तरीके से नियंत्रण रखें, किसी भी तरीके से व्यवस्था में विश्वास करें, वर्तमान को सुनिश्चित करते चलें, है ना। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में यहाँ बैठ रहे हों 6ठे, 8वें, 12वें और 10वें इन भावों में बैठ रहे हों तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी दिनचर्या पे फोकस करनी है और आलस्य नहीं करना है। आलस्य का अर्थ मैंने बताया, प्रत्येक स्थिति में एक जैसा होना। आप प्रत्येक दिन 6 बजे जग रहे हैं तो ठीक है, प्रत्येक दिन आप 5 बजे जग रहे हैं तो आलस्य नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में आप एक जैसे ही हैं, तो ये भगवान की बड़ी अद्भुत बात हो गई। तो इन्होंने संकेत ये दिया। तीसरा संकेत जो ग्रहों के आधार पर क्या मिलता है, चक्र में मंगल को लेकर के, सूर्य और चंद्रमा को लेकर के मैंने बता दिया। मंगल को लेकर के क्या संकेत मिलता है, मैं पेन तो कोई चले ही नहीं, सब रोज दिन इसमें इंक डालता हूँ, ये हर बार की समस्या है। और तीसरी जो समस्या है वो मंगल को लेकर के भगवान क्या इशारा कर रहे हैं, तो ईश्वरत्व का गुण ये कहता है कि अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल हों, द्वितीय भाव में मंगल हों, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर मंगल का प्रभाव हो, मतलब द्वितीय भाव में मंगल हो और अष्टम भाव में मंगल हो। क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल हो और अष्टम भाव में मंगल हो, तो अगर मंगल देव जन्म कुंडली के दूसरे और 8वें भाव में हो तो सबसे पहले आपको विश्वास किसी पे नहीं करना है। बहुत सावधानी से विश्वास करने से पहले 10 बार विचार करिए। और क्या कहा कि अगर मंगल द्वितीय और अष्टम भाव में हो तो आपको लेन देन में सावधानी बरतनी है। उच्च के भी होंगे तो भी ये बात होगी। द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में अगर उच्च के भी मंगल होंगे तो आपको इन 2 बातों का तो विशेष ध्यान रखना है। और तो और जल्दबाजी में निर्णय भी नहीं लेना है, क्योंकि ये कई बार व्यक्ति को गलत निर्णय में भी लेके जाते हैं। द्वितीय और अष्टम भाव में अगर आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं तो आपको निर्णय लेने में सावधानी बरतनी ही चाहिए। अब वो निर्णय आपके पैतृक संपत्ति को लेकर के हो सकता है, आपके जल्दबाजीपन को लेकर के हो सकता है, आपके रिस्पॉन्स को लेकर के हो सकता है, आपके कुटुंबजनों के बारे में जो निर्णय होता है। पैतृक संपत्ति मैंने जैसे बात कही, तो संबंधों की जो लॉन्जिविटी है, आप उसमें किसी के साथ सूत्र में बन रहे हैं, परिणय सूत्र में बन रहे हैं, वैवाहिक सूत्र में बन रहे हैं, तो भी आपको दूसरे और 8वें भाव के मंगल ये इशारा कर रहे हैं। इसके बाद और भी क्या बात कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे और अष्टम भाव में मंगल बैठे हों तो आपको चोट चपेट की घटनाओं से भी 2-4 होना पड़ता है, शोषण होता है, व्यक्ति बहुत जल्दी किसी का विरोध नहीं कर पाता है, वो दबी जबान से विरोध करने वाला होता है, या किसी के यहाँ ऐसे ही यूं जीवन बिता देने के लिए विवश होता है। तो ऐसा परमात्मा ये इशारा आपको ग्रह के माध्यम से कर रहे हैं कि अगर मंगलदेव जन्म कुंडली में दूसरे और अष्टम भाव में बैठे हों तो ये सब संकेत आपको मिल रहे हैं। बुध के बारे में भगवान क्या कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में बुध बैठे हों और साथ ही साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध बैठे हों या जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध बैठे हों, अगर कुंडली के इन भावों में बुध देव बैठे हों, किस भाव में बुध देव की बात मैंने की,
अगर जन्म कुंडली में बुध देव चौथे, पांचवें और 12वें, याद रखिए ये सारे ग्रह के बारे में मैंने जो बात बताई है ये अकेले की बात की है, युति की नहीं। युति के साथ होंगे तो थोड़े बहुत संघर्ष होगा, लेकिन परिणाम लगभग उनका मिलेगा, पर युति में थोड़े प्रभाव अच्छे भी मिल जाएंगे। तो अगर बुधदेव जन्म कुंडली के चौथे, पांचवें और 12वें भाव में बैठे हों तो आपको रणनीति बना करके काम करने की आवश्यकता है। रणनीति बनाइए, है ना, डिप्लोमेसी, ये बहुत आवश्यक होगा। और तो और दूसरी बात क्या कही कि अगर बुध चौथे, पांचवें और 12वें भाव में हैं तो माता पिता के दुखों के कारण मत बनिए। आपके कारण उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बार बार ये कोशिश करनी होगी कि आप उनके कष्ट के कारण ना बने। कब? जब जन्म कुंडली के चौथे, पांचवें और 12वें भाव में बुधदेव बैठे हों तो। एक पक्ष और भी होगा यहाँ कि किसी भी स्थिति में अगर बुधदेव चौथे, पांचवें और 12वें भाव में बैठे हैं तो आपको अपने मित्रों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ भी आपको थोड़ी दृष्टि डालनी होगी। परमात्मा का ये इशारा है, ग्रहों का ये संकेत है कि अगर इन भावों में बुधदेव बैठे हों तो आपको यहाँ से तकलीफें आ सकती हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। मैंने पूर्व में बात कर रखी है देवगुरु बृहस्पति की, इस वजह से वहाँ पे नहीं जाऊँगा। अब वापस में अपने अगले ग्रह शुक्रदेव पे आता हूँ। तो शुक्रदेव के बारे में आचार्य वैद्यनाथ ये लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली में शुक्रदेव छठवें भाव में बैठे, जन्म कुंडली में शुक्रदेव 12वें और शुक्रदेव 12वें और 6वें, इन दो भावों में बैठे, बाकी सब जगह उनका कुछ अच्छा फल मिल जाता है, मिलता तो यहाँ भी है 6वें और 12वें भाव में भी, पर यहाँ पे ज़्यादा आपको संतुलित होना पड़ता है, आपको कोशिश थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो क्या लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली के 12वें और 6वें भाव पर शुक्रदेव की स्थिति बनती हो तो आपको ऋण में जाने से बचना चाहिए या अतिरिक्त व्यय, बहुत ज़्यादा व्यय से बचना चाहिए। उसके बाद पर स्त्री, और क्या कहा, कामुकता, और क्या कहा, अनुभवहीनता। बार बार एक ही गलती व्यक्ति करेगा, है ना। मैंने क्या बात कही, ऋण लेने से बचना चाहिए। ऋण का लेन देन, व्यय ज़्यादा, मतलब फैशन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कर दी या लग्जरी आइटम पे बहुत ज़्यादा व्यय कर दिया ऋण लेकर के। उसके बाद पर स्त्री, जो विचार होते हैं ना दूसरों की स्त्री और दूसरों के पुरुष को देख करके। उसके बाद काम उत्तेजक भावनाओं का बल बढ़ता है और अनुभवहीनता व्यक्ति के पास होती है। परमात्मा ये इशारा कर रहे हैं, ये ग्रह आपकी कुंडली में अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको सावधान निश्चित रूप से होना होगा, और ये बात मेरी कोई काट नहीं सकता है। शनिदेव की बात अब करेंगे। तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हों तो सबसे पहले जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में, जबकि ये यहाँ दिग्बली और अति विशिष्ट कारक दोनों होते हैं। उसके बाद शनिदेव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर बैठे हों, इन भावों में, अष्टम भाव में भी कहूँगा, लेकिन यहाँ पे वो चूंकि कारक होते हैं इस वजह से वहाँ पे उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं होंगे, लेकिन द्वितीय और सप्तम भाव में अगर शनिदेव बैठ रहे हैं तो आपको बोलने में सावधानी रखनी चाहिए। मेरे पास एक कल कुंडली आई थी, मैं शाम में देख रहा था 8 साढ़े 8 बजे। माता जी वो कह रही थी वो बच्चे की कि बड़ा बोलता है तो चमड़ी छील जाती है, तो बड़ा कड़वा बोलता है। तो ऐसा द्वितीय भाव के शनिदेव ये इशारा करते हैं कि व्यक्ति को बोलना चाहिए संतुलित होकर के, और वो व्यवहार कुशल नहीं होता तो अपने आप को व्यवहार कुशल बनाएं, लोगों को मिलें, लोगों से जुड़े और उनसे ऑब्जर्वेशन प्राप्त करें कि आपको क्या कुछ सीखने और समझने को मिल सकता है। व्यापार को समझें, लोगों को समझें, बाजार को समझें, परिस्थिति को समझें, इष्ट मित्र, भाई बहन, कुटुंब और रिश्तेदार, इन लोगों से संबंध, चूंकि ये द्वितीय भाव इन्हीं सभी विचारों, इन सभी भावों का विचार, इन सभी विषयों का विचार यहाँ से किया जाता है। तो द्वितीय भाव के शनिदेव ये भी इशारा करते हैं। वही जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनिदेव बैठ जाते हैं ना तो कई बार आपको आलसी, अनियमित, क्रोधी, जिद्दी, हठी, कामी, निर्दयी और बहुत ज़्यादा कठोर बना देते हैं। मतलब आपको यहाँ से अपने अंदर इन सभी भावों का ऐसे संतुलन बनाना होगा। और ये बहुत पक्की बात है, क्योंकि लग्न को शनि देखेंगे तो व्यक्ति को निर्दयी बनाएंगे, दुखी बनाएंगे। वो दूसरों के सुख को देख करके दुखी हो जाए, अपने दुख को तो दुखी हो ही, दूसरों के सुख से भी दुखी हो।
तो ऐसा जो कठोर निर्णय होता है वो शनिदेव जातक की कुंडली में देने वाले हो जाते हैं। 16 मिनट का कार्यक्रम बना है, अब 2-3 मिनट और बता दूं तो ये टोटल मिलाकर के राहु और केतु को इसमें नहीं लिया जाएगा क्योंकि बेसिकली उनका कोई अपना एग्जिस्टेंस है नहीं, पर फिर भी अगर इतने सारे ग्रह आपकी कुंडली में ऐसे बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ से सावधान होना पड़ेगा। और ये ग्रह कहते हैं ना, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, ये पूर्व का किया हुआ है और ग्रह आपकी कुंडली में बैठ करके यही इशारा कर रहा है कि देखो ऐसा है। अगर ग्रह कमजोर बैठा तो क्या है, अगर ग्रह मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में कमजोर बैठे 10 नंबर में, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं एक ग्रह को उदाहरण लेकर के, तो अगर गुरु कमजोर है तो इसको आप मानिए ये आपका वर्तमान हो गया, ये आपका वर्तमान है। अगर ये वर्तमान है तो अगला भविष्य है और पीछे क्या था, भूतकाल। पीछे जो है वो भूतकाल। तो इसी हिसाब से पूर्व के कृत्य के कारण आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हो गए क्योंकि आपने पूर्व में गुरु से संबंधित चीजें नहीं की थी, दान पुण्य पूजा पाठ बड़ों का आदर, तो इनके प्रारब्ध कमजोर था, इस वजह से गुरु कमजोर मिले। और अब ये आपके भविष्य को भी संकेत दे रहे हैं, सावधान हो जाओ क्योंकि तुम्हें कोशिश करनी होगी मुझे ठीक करने की। अगर मैं ठीक नहीं हुआ इस जन्म में जो अभी वर्तमान में हो तो भविष्य भी तुम्हारा बिगाड़ दूंगा। इस वजह से ही गुरु के नीच होने का ये संकेत है, किसी भी ग्रह के नीच होने का ये संकेत है, किसी भी ग्रह के खराब होने का ये संकेत है। आप उसको सुधारिए, तभी तो उससे निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप बीज मंत्र आदि जपे जाते हैं, नहीं तो क्यों जपा जाता? क्योंकि ग्रह आगे बुरा परिणाम न करे और हमारी कुंडली में वापस उसकी स्थिति अगले जन्म में सुधरे या इसी जन्म का जो भविष्य है वो सुधरे। भविष्य की बात आप अगर कर रहे हैं तो आपका इसी जन्म का भविष्य है, और भविष्य की बात अगर आप बड़े स्केल पे करते हैं तो आपका अगला जन्म है। तो ये पूर्व जन्म, ये वर्तमान का है अभी का, और ये भविष्य का है। तो कोई भी ग्रह अगर नीच हो रहा है तो वो यही संकेत दे रहा है कि हमें ठीक करो, ये तुम्हारे ही किए गए हैं जो तुम्हारे ही को मिलने वाले हैं, है ना। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। भगवान नारायण ब्रह्मदेव से कहते हैं, आपने ये कैसे सोच लिया कि शिव जी आपके पुत्र हैं? ये लीलाधर हैं, लीला कर रहे थे कि आपके ही भ्रिकुटी से रुद्र की उत्पत्ति हुई थी, पर वस्तुतः याद करिए कि आप उनके ही प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। इस वजह से वो हम सभी के पिता हैं। आप अगर चाहते हैं कि वो परिणय सूत्र में बंधे तो आप दक्ष को कहिए, दक्ष को याद करिए, तपस्या करिए, देवी मैया की तपस्या करिए, शिवा की तपस्या करिए, साक्षात जो पार्वती मैया है उनकी तपस्या करिए, तब जाकर के वो प्रसन्न होंगी, तब आपकी बात सुनी जाएगी, तब जाकर के भोले बाबा परिणय सूत्र में बंधेंगे, क्योंकि वो समाधिस्थ हैं। और वो इस वजह से समाधिस्थ नहीं है कि उनको परिणय सूत्र में बंधना है, वो भगवान नारायण की समाधि में, वो अपने आप में, मतलब वो समाधि में ही लीन रहते हैं। जो सदैव समाधि में लीन है वो परिणय के बारे में क्या विचार कर सकता है? इस वजह से इतनी सारी बातें हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।